नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा या फिर कुछ दिन में इस सीरीज़ को चलाऊँगा, जिसमें मैं एनालाइज़ करके बताऊँगा कि जो भी टेलीग्राम पे सिग्नल आता है उसका उसके माध्यम से अगर आप नहीं भी सीख रहे हैं, नहीं भी सीखे हुए हैं, अगर आप उसके माध्यम से भी अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आप एक्चुअल में प्रॉफिट में रहोगे या नहीं रहोगे। तो ये मैं कुछ दिन करके देखूँगा। अगर एक्चुअल में इसमें सिग्नल के माध्यम से प्रॉफिट हो रहा होगा तो आपको स्वयं ही इसका निर्णय लेना पड़ेगा कि इस चैनल को ज्वाइन करें या नहीं करें। तो सबसे एक ट्रस्टेड जो टेलीग्राम चैनल मुझे दिखा अभी तक मेरे अनुसार वो डीप विन ट्रेडर है। इनका टेलीग्राम चैनल है और इनका एक SBIP चैनल भी है, जिनमें वे केवल उन्हीं लोग को जोड़ते हैं जो इनके लिंक के थ्रू अकाउंट बनाते हैं। हालांकि उसमें ज़्यादा सेशन ये लेते नहीं है, बहुत कम ही रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, एकदम 1-2% के आसपास में उसमें वो सेशन मतलब उन पर ट्रेड वो सिग्नल देते हैं। बाकी सारा सिग्नल जो है वो इसमें देते हैं। 110.6 के सब्सक्राइबर्स इसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रेडिंग लीजेंड नाम से, और ट्रेडिंग लीजेंड FNO करके भी आता है। तो वो कोटेक्स के लिए नहीं है, बाइनरी के लिए नहीं है। तो बाइनरी के लिए जो इनका चैनल है वो ट्रेडिंग लीजेंड करके आता है, जो कि काफ़ी दिन से बंद पड़ा था और अभी हालांकि 1-2 दिन पहले उन्होंने वीडियो डाला हुआ। तो चलिए इनका सेशन जो स्टार्ट हुआ वहाँ से मैं देखता हूँ। मैं ये मान के चलूँगा, चूँकि ये सिग्नल दे रहे हैं तो हालांकि आप अगर खुद से ट्रेड करते हैं तो बोला जाता है कि 1 से 2% ही आपको ट्रेड लेना है, लेकिन जब ये सिग्नल दे रहे हैं तो चूँकि ये एक्सपीरियंस आदमी है, हालांकि शायद प्रॉफिट में भी है, ये प्रॉफिट में क्या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है ये, तो ये सिग्नल दे रहे हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये जो भी सिग्नल दे रहे हैं उसके अनुसार अगर आप ट्रेड करेंगे तो 10% आप रिस्क ले सकते हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो। चलिए आज का जो 12 जनवरी का सेशन था उससे मैं लेके चलता हूँ। तो 12 जनवरी का जो पहला इन्होंने सिग्नल दिया था वो दिया था, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहला दिया था इन्होंने 700 रुपये का। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे पास मेरे अकाउंट बैलेंस में 7,000 रुपया है। उसका 10% 700 का इन्होंने ट्रेड पहला बताया। तो 700 का लिया तो पहला ट्रेड मेरा MTG हुआ। यहाँ मैं कैलकुलेट भी करते रहूँगा। 700 अगर मैं विन करूँगा तो 90% विन करूँ, मतलब 630 विन होगा अगर 700 का। तो पहला ट्रेड मेरा 700 लगा, ये लॉस हुआ। अगला मैंने MTG लिया 1400 रुपया का प्लस 1400, तो टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ 2100 रुपया। और हमको आया कितना 1400 इंटू 0.9, मतलब 1260 रुपये इसमें हम जोड़ देंगे प्लस 1260 रुपया। तो मेरा खर्चा हुआ 2100 रुपया और जो मेरा MTG मतलब विन होने के बाद मेरे अकाउंट में बैलेंस हो गया, वो हो गया 2660। तो 2660 में माइनस कर देंगे 2100 रुपया, तो मेरा 560 रुपया प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब मेरा बैलेंस कितना हो गया प्लस 7000 मेरा पहले था, तो इतना बैलेंस मेरा हो गया। ठीक है, ये पहला ट्रेड का बात है। तो पहला ट्रेड मेरा MTG हुआ, विन हो गया। दूसरा ट्रेड में इन्होंने 700 का लगाया और दूसरा ट्रेड ये विन हो गया। तो प्लस दूसरा ट्रेड जो विन हुआ तो 700 रुपये में विन कितना हुआ 630 रुपया विन होने के बाद अब मेरा बैलेंस हो गया 8190 रुपया। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने कहा कि फिर 700 का लगाने के लिए, फिर 700 मैंने लगाया, फिर ITM इन द मनी हुआ, तो फिर इसमें 630 जुड़ गया। अब मेरा बैलेंस हो गया 8820 रुपया। आगे चलिए देखते हैं। अब आगे इन्होंने 1500 का डाउन लगाने कहा था, तो वो भी श्योर शॉट रहा। तो 1500 का डाउन लगाने बोला था, वो श्योर शॉट रहा। तो 15,935 105, तो 1 मिनट 8820 को हम साइड में रखते हैं और हम अगर 1500 रुपया का विन करेंगे तो कितना होगा 1350 रुपया, तो प्लस 8820, यही था ना 8820। तो टोटल मेरा जो बैलेंस हो गया वो 10,170 हो गया अगर विन हुआ मेरा तो। ठीक है, ये भी मेरा विन हुआ। अगला इन्होंने 1400 का डाउन लगाया, तो 1400 का डाउन लगाया उन्होंने, 10,170 आप लोग को याद रखना है, प्लस 1400 का जब इन्होंने डाउन लगाया तो वो लॉस हुआ, तो माइनस 1400। और इसको रिकवर करने के लिए फिर MTG लेने के लिए बोलते हैं, तो 2800 रुपया फिर हम घटाएंगे, तो ये भी लॉस हुआ। ठीक है, ये क्यों है आप लोग समझिए। 1400 रुपया यहाँ पे यूरो USD में 7 बजे 44 मिनट से 7 बजे 45 मिनट में उन्होंने कहा था,
तो वो ये लॉस हुआ, लॉस होने के बाद वो एमटीजी करने के लिए बोलते हैं, एमटीजी में लॉस हुआ है, तब जाके उन्होंने रिकवरी शर्ट देने का ये प्लान किया। तो ठीक है, अभी जो मेरा बैलेंस आ गया, अब उन्होंने क्या किया, 50 से लेकर 52 के बीच में रिकवरी का एक दिया ऊपर कॉल के लिए। तो यहाँ पे कुछ शायद रिस्पॉन्स लेट होने के बाद इनके अनुसार ये आईटीएम हुआ। तो चलिए हम आईटीएम मान के चलते हैं। तो कितना का इन्होंने ट्रेड लिया है, रिकवरी के लिए बोला है, तो रिकवरी के लिए तो एमटीजी का ही हम लेके चलते हैं। रिकवरी शॉर्ट मतलब हमको रिकवर करना है जो पुराना लॉस हुआ। तो फिर मैं 2800 का लूँगा। तो 2800 का अगर मैं लूँगा तो अगर उसको विन करूँगा तो कितना रुपये जीतता हूँ। 5970 आपको याद रखना है। 5970 2800 इंटू 0.9 प्लस 5970। तो अब मेरा बैलेंस फिर हो गया। अगर मैं इसको विन करूँगा तो मेरा बैलेंस हो गया फिर इतना रुपया। ठीक है, इनके अनुसार ये आईटीएम हो गया। अगला इन्होंने बोला है 1300 रुपये का आप लेने के लिए। तो इसका रिजल्ट नहीं दिया है, तो ये मान के चलिए ये लॉस हुआ है। तो इसमें 1300 रुपये भी हम घटा देते हैं, माइनस भी कर दे रहे हैं। जब हम ये रिकवरी के लिए लिए होंगे 2600 रुपया, तो वही माइनस हो गया। ठीक है, अब तो मेरा बैलेंस बचा 4590। अब इन्होंने 5000 का फिर ट्रेड लेने बोला। एक काम करता हूँ, हाँ इसको मैं छोड़ देता हूँ 1300 रुपये को, चूँकि इसका मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये विन हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ 1300 रुपये को। ठीक है, इनके अनुसार अब जो बैलेंस है मेरा 8490 रुपया। फिर इन्होंने 5000 का ट्रेड लेने बोला है डाउन के लिए। 5000 का ट्रेड लेने के लिए बोला है, तो 5000 का ये विन हुआ। ठीक है, तो विन होने के बाद इनको जो प्रॉफिट हुआ होगा प्लस 90% ना, तो 4500 रुपये इसमें जोड़ देते हैं अगर 90% विन हुआ तो। ठीक है, प्लस मेरा 12000 हो गया। फिर उन्होंने 4000 का डाउन बोला है, 4000 का भी विन हुआ। तो 4000 का फिर हम जोड़ते हैं, तो 9 3600 रुपये हमको फिर प्रॉफिट हुआ 3600। ठीक है, 16000 रुपये मेरा बैलेंस हो गया। फिर उन्होंने 5000 का अब बोला है, फिर विन हुआ। ठीक है, फिर 5000 का में अगर विन हुआ तो 4500 रुपये और जुड़ जाएगा 90%, 21000 प्रॉफिट हो गया मेरा। फिर उन्होंने 3800 का अब बोला है, ये भी विन हुआ। ठीक है, अब 21,090 याद रखना है। 3800 गुना 0.9 प्लस 21,090। ठीक है, इतना हो गया मेरा बैलेंस 24,510 रुपया। फिर 4500 का इन्होंने बोला है, तो ये 4500 का विन हुआ है, एक लॉस हुआ है, जो कि इनका रिजल्ट इसने नहीं दिया है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि लॉस भी हुआ है और इसका मार्टिकल में लॉस हुआ है, जो कि तो माइनस। देखिए अभी बैलेंस मेरा 21,000 हो गया है। तो जो इन्होंने 4500 का लॉस कराया है, 4500 का, एक मिनट, 21,000 माइनस, अगर जिसने 4500 माइनस फिर 9000। तो हाँ, चूँकि इसके बाद इन्होंने वेट फिर 15 मिनट के लिए बोला था, तो हमको लग रहा कि ये लॉस हुआ होगा। देखिए अगर ये लॉस हुआ होगा तो 11,000 का मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। स्टार्ट किया था मैंने 7,000 रुपये था। तो ओवरऑल आज के दिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉफिट में है। अगर देखा जाए कि एक और ट्रेड जो मैंने 1300 का लिया था, हालांकि वो ट्रेड मैं लिया नहीं था, तो वो लॉस है कि विन है इस सिग्नल से पता नहीं चल रहा है। वो ग्राफ देखना पड़ेगा कि उस समय का क्या सिचुएशन था। अगर वहाँ लॉस हो गया होगा तो देखिए 5000 से कम बैलेंस बचा था मेरे पास। इसका मतलब क्या था कि 7000 से अगर आप 4000 पे आ गए तो 5000 का आप ट्रेड नहीं ले पा रहे होंगे। तो ओवरऑल आप बात समझिए कि अगर वहीं पे क्लोज हुआ तो क्लोज हो गया, नहीं तो सोचिए कि यहाँ पे आपको 11,000 पे ये क्लोजिंग प्रॉफिट करके इन्होंने सेशन को क्लोज कर दिया। ठीक है, आज का एनालिसिस यही रहा। इसके अनुसार से आप देखिए कि इनका सिग्नल कितना एक्यूरेट रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस के साथ।